गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे कोचिन शिपयार्ड के स्टॉक्स को एनालिसिस करेंगे और मैं आपको यहाँ एनालिसिस करके दिखाऊंगा कि किस तरह और किस स्ट्रेटजी के द्वारा हम बाई और सेल करते हैं और एंट्री और एग्जिट किस तरह करते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट अपने गैप अप को, जो पिछले डेज में गैप अप होकर मार्केट अपसाइड गई थी, तो उसको फिल करने के लिए आई हुई है और लगभग उसको फिल कर चुकी है। हम इस गैप अप को यहाँ पे एक रेजिस्टेंस सपोर्ट जोन मान के चलते हैं। ठीक है, क्योंकि यहीं पे मार्केट अपना सपोर्ट लेकर उठने की कोशिश कर रही है। देख सकते हैं यहाँ पे एक बड़ी सी विक्स वाली डोजी कैंडल आई है। इसमें मतलब इसका मतलब ये है कि इसमें बाइंग साइड की, या आप कह सकते हैं कि बायर्स की स्ट्रेंथ ज़्यादा है। ठीक है, और मार्केट में आरएसआई अगर देखेंगे तो आपको ऑलरेडी 24 या 5 के लेवल पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मार्केट ओवर सोल्ड जोन में, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि सुबह सुबह मार्केट में फर्स्ट मूव अच्छा देखने को मिलता है इंडियन मार्केट में बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक हैमर आया हुआ है और मैं ये भी डिस्कस करता हूँ हमेशा कि मार्केट एरिया पे जब कोई अच्छी सी कैंडल या बाइंग साइड की हो या सेल साइड की हो, अगर सपोर्ट पे कोई ग्रीन कैंडल बाइंग कैंडल बनती है तो वो काम करती है मैक्सिमम टाइम, और अगर रेजिस्टेंस जोन पे है तो वो सेलिंग प्रेशर वाली कोई भी कैंडल्स बेरिश कैंडल बनाती है तो वो भी काम करती है मैक्सिमम टाइम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट हमारे पास एक लेवल पे है और इस हैमर के बाद देख सकते हैं एक डोजी बना हुआ है, जो उसके बाद का कैंडल, अगर यही कैंडल हमारे पास सेकंड कैंडल अगर इस तरह से जो अभी बन रही है इस तरह से बनती तो हम इसी कैंडल पे जाते बाइंग साइड में। लेकिन यहाँ पे अभी सेकंड कैंडल का क्लोज होने के लिए हम वेट इसलिए कर रहे हैं ताकि फर्स्ट कैंडल के बाद जो सेकंड कैंडल ग्रीन आई है उसमें कोई मजबूती देखने को नहीं मिली है। लेकिन अभी जो ये कैंडल इस तरह अगर क्लोज होती है तो हम अपॉर्चुनिटी प्लान करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास एक बन चुकी है जिसपे हम बाइंग लगा सकते हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे भी इस एरिया पे भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, हमारा स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ तक और 1:2 का हम रखेंगे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास 14 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 13 पॉइंट का टारगेट है। ठीक है, तो जब भी मार्केट लेवल पे होता है तो हमें मैक्सिमम टाइम, मैंने आपको बताया कि मार्केट टारगेट हिट करती है। यहाँ पे एविडेंस के लिए एक एरिया पे हमारे पास कैंडल स्टिक्स होनी चाहिए, और यहाँ पे आपको कोई ट्रेंड लाइन नहीं दिखता हुआ मिल रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन हमारे पास कोई नहीं है और नहीं यहाँ ट्रेंड लाइन बन रही है। अगर यहाँ कर्व यूज करते हैं तो आपको शायद देखने को मिलेगा, वो भी नहीं मिल पाएगा बेसिकली। लेकिन यहाँ पे हमारे पास मार्केट में एविडेंस हमारे पास क्या है कि मार्केट एरिया पे है, क्या मार्केट ओवर सोल्ड जोन में है और रेजिस्टेंस सपोर्ट जोन पे है, इसलिए हम इसमें बाइंग साइड में जा रहे हैं। अदरवाइज अगर यही चीज हमारे पास सेंट्रल जोन पे बनती तो हम नहीं जाते। तो हमें ये समझना होगा कि मार्केट सेंट्रल एरिया पे कहाँ कहाँ पे है जिसे हम सेंट्रल एरिया कहेंगे, और कहाँ पे हम उसको टॉप और कहाँ पे बॉटम कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है, तभी हम मार्केट के सही डायरेक्शन को पकड़ पाते। अब यहाँ पे ये गैप अप के सामने, यानी गैप अप जब मार्केट खुली थी एग्जैक्ट उसी लेवल को फिल करने आई है मार्केट, और विक्स के साथ फिल किया, बॉडी फिल नहीं किया। यानी विक्स के साथ फिल किया है, विक्स आई हुई है इस एरिया पे, यानी कि मार्केट अपने आप को यहाँ से नीचे नहीं ले जाने के लिए चाहती है। मार्केट यहाँ से अपने नीचे नहीं जाने देना चाहती है। तो
यहाँ पे यही है कि इस एरिया को मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग जोन में रखी हुई है, या आप कह सकते हैं कि मार्केट का जोन यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे आप बेशक बेझिझक बाइंग अपॉर्चुनिटी प्लान कर सकते हैं, ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और अगर इसको तोड़ती है मार्केट, चलिए ये तो इस तरह से आप बहुत रेयर देखेंगे या शायद नहीं भी देखेंगे कि कोई इस तरह से रेजिस्टेंस या सपोर्ट बनाता हुआ आपको दिखेगा। आपको हमेशा दिखेगा कि विक्स को या बॉडी को बॉटम पे या टॉप पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हुए दिखते हैं, लेकिन मैं इस तरह से आपको करके दिखा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि इस एरिया का महत्व क्या है, इस एरिया का महत्व बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर इसको तोड़ती है मार्केट तो हमारे पास क्या लेवल होगा, इसको भी देख लेते हैं। अगर इसको तोड़ती है मार्केट तो हमारे पास ये भी एक लेवल है। अगर फिर इसको तोड़ती है तो फिर एक लेवल है। तो इस तरह से हमारे पास लेवल्स हैं जो मार्केट यूज कर सकती है। लेकिन अभी हमारे पास जिस लेवल पे मार्केट है, अकॉर्डिंग टू मी इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। क्या यहाँ पे आज मार्केट यहाँ तक आ पाएगी? अकॉर्डिंग टू मी नॉट पॉसिबल। ओके, हो सकता है, आ सकता है, लेकिन मार्केट में जो अभी स्ट्रेंथ दिख रहा है उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता कि मार्केट यहाँ पे आएगी। लेकिन मार्केट सुप्रीम है तो हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं, ये कह नहीं सकते कि यही होगा। अगर ऐसा कोई कहता है या अगर मैं ही ऐसा कहता हूँ तो ये गलत है। ऐसे लोगों को बातों में ना आए और ना ही ऐसे लोगों के साथ रहें जो मार्केट में ये कहता हो कि यही होगा या यही होना चाहिए। हो सकता है ये वर्ड यूज करना चाहिए इंसान। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक डब्लू पैटर्न टाइप का भी बनता है। अगर इसको मार्केट तोड़ती है तो आपको ये डब्लू पैटर्न बनता हुआ दिखेगा। इस तरह से ये डब्लू पैटर्न आपको देखता हुआ नजर आएगा, बनता हुआ नजर आएगा। ठीक है, इस तरह से बनता हुआ नजर आएगा। हटाते हैं इसको। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया है। स्टॉप लॉस आप देख सकते हैं हिट हो गया है, बट ये मार्केट एग्जैक्ट इसी लेवल से उठी है। देख सकते हैं यहाँ पे जो विक्स बना हुआ है, मार्केट यहीं से उठा है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन था, मैंने आपको बताया था। और इस एरिया से आके मार्केट अपने आप को उठा रही है। तो हम लोग फिर से यहाँ पे एक आप जा सकते हैं। अब फिर से हम लोग यहाँ पे एक एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि ये जो एरिया है ये परफेक्ट एरिया पे इस बार मार्केट आई हुई है। और यहाँ पे आप 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारा वही रहेगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बिल्कुल मार्केट अपने एरिया पे आकर और फिर यहाँ से देखिए, जब मैंने बताया आपको कि मार्केट जब भी अपने एरिया पे होता है वहां से फ्रेश मूव आता है। और देख सकते हैं कि रियल एरिया पे जब मार्केट आकर उठी है तो किस तरह फ्रेश मूव यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट अपने जब रियल एरिया पे होती है तो मूव हमेशा आपको इसी तरह देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट किस तरह अपना मूव ला रही है।